फिल्म की कहानी शुरू होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जहां पर हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो इस समय स्टेशन को रिपेयर करने में लगे थे। मगर तभी उन्हें कुछ दिखा, एक रोशनी, और उसी के साथ उन्हें एक तेज आवाज भी सुनाई दी जिससे उनके कान पड़ रहे थे। आगे नहीं दिखाया जाता क्या हुआ। अब कहानी कुछ साल आगे आती है, जहां हम तीन दोस्तों ब्रैंडन, रॉब और चार्ली को देखते हैं। रॉब अपनी गर्लफ्रेंड कैरा को लेने जाता है, जिसके साथ उसकी दोस्त एनी भी थी। रॉब चाहता था कि एनी और चार्ली एक दूसरे से मिले, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड के मौत के बाद चार्ली बहुत अकेला पड़ गया था। लेकिन चार्ली अब भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोचता रहता था और उसे नई गर्लफ्रेंड बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खैर, ये सभी जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। वहाँ केरा के पेरेंट्स का एक कैबिन था। उसी कैबिन में ये लोग रुकने वाले थे। रास्ते में ये लोग गैस भरने के लिए रुके तो ब्रेंडन आसपास देखने लगा। उसे तस्वीरें लेने का बहुत शौक था। वहाँ एक पुराना सा ट्रक खड़ा था और उस ट्रक में खून नजर आया उसे। देखने के लिए जब वो करीब गया तो अचानक से ट्रक का मालिक उसे पकड़ लेता है। वो थोड़ा सा सनकी था। वैसे बता दे, ब्रेंडन का कैरेक्टर निभाने वाला ये लड़का ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर का बेटा था, और ब्लेड को कौन नहीं जानता। इस फिल्म में उसे द हंटर का नाम दिया गया है। हंटर ब्रेंडन को काफी डरा देता है। उसे लगा शायद ये कोई रिपोर्टर है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे ट्रक के पास नहीं आना चाहिए था। वो उसे कपड़ा हटाकर दिखाता है तो वहाँ एक मरा हुआ हिरन था, जिससे ब्रेंडन और भी घबरा गया। तभी चार्ली वहां आकर हंटर से कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन हंटर बहुत ही अजीब आदमी था। वो उन्हें अपनी बंदूक दिखाकर वहां से भगा देता है। इस बीच हमें अलास्का की एक रिसर्च फैसिलिटी दिखाई जाती है। वहां के वैज्ञानिकों को धरती के माहौल में कुछ बदलाव दिख रहे थे जो बहुत ही हैरान करने वाला था। मौसम का ये अजीब सा डेटा वो हाई अथॉरिटीज वालों को भेज देते हैं। दूसरी तरफ वो टीनेजर्स जंगल में बने उस कैबिन में पहुंच चुके थे, जो बहुत ही शानदार था। केरा अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि वो सभी सुरक्षित पहुंच गए हैं। जिसके बाद चार्ली, ब्रेंडन और एनी नदी देखने चले गए। रॉब और केरा कैबिन में रह जाते हैं एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। वहाँ जंगल में ब्रेंडन एक मोशन सेंसर इंस्टॉल कर देता है ताकि आसपास कोई बालू हो तो उन्हें पता चल जाए। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें जंगल के बीच एक घर दिखता है। एनी कहती है कि शायद ये प्रॉपर्टी भी केरा की पेरेंट्स की ही होगी, इसलिए वो तीनों अंदर देखने चले गए। हालांकि ये जगह काफी अजीब थी। बाहर बहुत से जानवरों की काल लटकी हुई थी और अंदर भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये जगह किसी शिकारी की लग रही थी। घर में उन्हें बहुत सा मिलिट्री सामान भी मिला, जैसे एक रडार, रेडियो, इसके अलावा भी बहुत कुछ। देखकर लग रहा था कि ये सारा सामान बहुत समय से यहाँ पड़ा है। जब इनका ध्यान वहाँ लगी तस्वीरों पर गया तो ये समझ गए कि ये जगह किसकी है। ब्रेंडन और चार्ली पहले उससे मिल चुके थे। ये जगह उस पागल शिकारी की थी। पर ये जानकर भी इन्हें काफी हैरानी हुई कि किसी जमाने में वो एक एस्ट्रोनॉट हुआ करता था। इससे पहले कि वो कुछ और जान पाए, उन्हें बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। हंटर घर आ चुका था। ये तीनों डर जाते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं कमरे में, मगर वो लॉक था। हंटर जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि कोई घर में घुसा है। इसलिए हाथ में बंदूक लिए वो अंदर आया। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ ले, वो तीनों खिड़की से निकलकर जंगल की ओर भागने लगे। हंटर अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में कटे हुए पेड़ की वजह से उसकी गाड़ी फंस गई और ये तीनों बचकर कैबिन में वापस आ गए, जहां केरा न्यूज सुनकर परेशान थी क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और ये लोग शहर से भी बहुत दूर आ गए थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि दुनिया के हर बड़े शहर में अजीब से बादल दिखना शुरू हुए हैं। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। चार्ली देखता है कि बाहर भी अजीब से काले बादल आ गए थे, इसलिए रॉब कहता है कि उन्हें शायद यहाँ से निकलना चाहिए, मगर उनकी गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी थी। इसलिए वो बैटरी को चार्ज पर लगा देते हैं। इसके बाद हमें एक बंकर में यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स की एक मीटिंग दिखाई जाती है। ऑफिसर्स आपस में बादलों को लेकर बात कर रहे थे कि ये कोई आम बादल नहीं है, इनमें एक राज छुपा था। और कुछ लोग दावा करते हैं कि 1960 में भी ये दिखे थे। कुछ लोग इसे एलियन से जोड़ रहे थे। 2 एस्ट्रोनॉट ने उन एलियंस को देखा भी था और ये वही समय था जब कहानी की शुरुआत में 2 एस्ट्रोनॉट ने एक भयानक आवाज सुनी थी। 2 एस्ट्रोनॉट में से एक इस समय उनके साथ था। वो बताता है कि एलियंस हमें ले गए थे। उन्होंने हम पर अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके निशान आज भी उनके शरीर पर किसी टैटू की तरह नजर आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने हमें धरती पर वापस छोड़ दिया। वापस आने के बाद उन्होंने सबको इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। सब उन्हें पागल समझ रहे थे। मगर अब मामला सीरियस था, इसलिए अब उसकी बात सुनी जाती है। दूसरी तरफ हमें उन जंगलों में हंटर दिखाया जाता है, जो शायद इस सब के बारे में पहले से ही जानता था।
शाम होती है तो उन बादलों से एक विशाल एलियन स्पेसशिप बाहर निकलता है और वो छोटे छोटे शटल धरती पर लॉन्च कर देता है। हंटर ये सब देख रहा था, फिर अचानक उसे दौरा पड़ा और ठीक उसी समय उस एस्ट्रोनॉट को भी कुछ होने लगा, मानो जैसे कोई सिग्नल भेजा गया हो। असल में हंटर और ग्राहम ही उस मिशन पर गए थे और शायद वो पहले इंसान थे जिन पर एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब जैसे ही वो स्पेस शटल धरती पर लैंड करता है, उनमें से एक केबिन के करीब गिरा, इसलिए केरा उसे देख लेती है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी जैसे वो उसके वश में हो। जब रॉब उसे देखने गया तो वो बेहोश हो गए, जिससे वो सभी घबरा गए। वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, खुशकिस्मती से वो जल्दी होश में आ गई। उसका कहना था कि मैंने एक अजीब सी रोशनी देखी। तभी ब्रेंडन उन्हें कुछ दिखाने के लिए बाहर बुलाता है। उसके मोशन सेंसर्स ने कुछ तस्वीरें ली थी जिसमें हंटर दिखाई दे रहा था, यानी कि वो उनके घर के आसपास ही है। ये देखकर वो सभी डर गए। तब रॉब कहता है कि उसके पास गाड़ी में एक बंदूक है जो उसने अपने पास सुरक्षा के लिए रखी थी। रॉब उसे लेने बाहर जाता है, लेकिन वापस आते समय उसके पैर पर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ लग गया। वो टॉर्च से नीचे झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक ह्यूमनॉइड एलियन नजर आया, जिससे डर कर रॉब अंदर भाग गया। लेकिन वो अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि उसने क्या देखा। तभी घर के बाहर फिर से वही रोशनी दिखने लगी, लाल रंग की रोशनी। उन्हें लगता है कि शायद हंटर ने उन पर हमला कर दिया, इसलिए वो लोग लाइट्स बंद करके वहीं छुपने की कोशिश करते हैं। इस बीच ने किचन से कुछ आवाजें आ रही थी। देखने पर उन्हें वहाँ अजीब सा एलियन नजर आया। वो लाल रंग की रोशनी असल में उसी की थी। ये एलियन उड़ रहा था और इसके टेंटिकल्स थे। शायद ये किसी तरह का बायो ड्रोन था। ये इन पर हमला नहीं कर रहा था, ये तो बस घर को स्कैन कर रहा था। ड्रोन उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। लेकिन इनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक एलियन पहले ही इनके घर में मौजूद था जो अब घर के अंदर आ गया। रॉब तो पहले से ही डरा हुआ था। बिना सोचे समझे वो गोली चलाता है। उसे लगा कि शायद उसने एलियन को शूट कर दिया, मगर बदकिस्मती से उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड केरा को शूट कर दिया था। ये लोग उसे जल्दी बेसमेंट में ले जाते हैं, उसे सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये देखकर रॉब अपने होश खो देता है। वो सब पर बंदूक तानकर उन्हें धमकी देता है कि तुम सभी जंगल की तरफ भाग जाओ। उसके दोस्त डरे हुए थे, वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, मगर रॉब शांत नहीं हो रहा था, इसलिए चार्ली उस पर हमला कर देता है। चार्ली ने उससे बंदूक तो छीन ली, मगर इस हाथापाई में रॉब के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गया। चार्ली एनी और ब्रेंडन के साथ वहां से निकल गया, लेकिन थोड़ा दूर जाने पर रॉब उनकी गाड़ी के सामने आ गया। वो बदल सा गया था। उसके गोली चलने से उनकी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई, मगर ये लोग इस हादसे में जिंदा रहे। तभी वहाँ एक एलियन स्पेसशिप आता है जिसके अंदर से तेज रोशनी निकलती है जो रॉब को ऊपर स्पेसशिप में खींच लेती है। ये देखकर उसके साथी और घबरा गए। जान बचाने के लिए वो जंगल की ओर भागने लगे। तभी ब्रेंडन का पैर एक बेयर ट्रैप में फंस गया जो कि हंटर ने लगाया था। चार्ली उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो काफी मजबूत था। हंटर का केबिन पास ही था तो एनी उसके केबिन की तरफ भाग जाती है, क्योंकि उसने वहाँ एक मिलिट्री रेडियो देखा था जिससे वो मदद बुला सकती थी। एनी का रेडियो पर मिलिट्री से संपर्क भी हो जाता है और वो उन्हें मदद के लिए भी बुलाती है। इस बीच एनी को केबिन में एक एलियन दिखता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। उधर ब्रेंडन और चार्ली के पास हंटर आया, जिसे देखकर पहले तो वो लोग डर गए, लेकिन फिर हंटर उनकी मदद करता है। उसने ब्रेंडन को ट्रैप से आजाद कर दिया। तभी एनी आकर उसे एलियन के बारे में बताती है, इसलिए वो चारों वहीं छुप गए। वो एलियन हंटर के लगाए हुए एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसे देखकर हंटर बहुत खुश था और वो उसे गोली मार देता है, मानो जैसे वो सदियों से इन एलियंस का शिकार करना चाहता हो। और ये एलियन भी उल्लू के पट्टे हैं जो एक इंसान के ट्रैप में इतनी आसानी से फंस जाते हैं। खैर हंटर चार्ली और उसके साथियों को अपने केबिन में लेकर आया। वो ब्रेंडन के पैर का इलाज भी करता है। उन लोगों को हंटर पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहते थे। उनका प्लान था गाड़ी की चाबी चुराकर यहाँ से भाग जाना, मगर हंटर उन्हें कहता है कि ये प्लान काम नहीं करेगा। मेरी गाड़ी खराब है, तुम लोग सुबह तक इंतजार करो। सूरज की रोशनी में ये एलियन कमजोर पड़ जाते हैं, तब चले जाना। चार्ली को उस पर भरोसा नहीं था तो हंटर उन्हें एक कहानी सुनाता है कि आज से हजारों साल पहले एलियंस इंसानों को ले जाते, उन्हें समझने के लिए उन पर तरह तरह के प्रयोग करते। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो वापस से इंसानों को धरती पर छोड़ देते, जिसके बाद उनमें खास तरह की शक्तियां भी आ जाती। ऐसे ही जब हंटर एक मिशन पर गया था तो उसे भी एलियंस ले गए थे। कुछ समय के लिए उसने अपने आप को एक अलग ग्रह पर पाया, मगर
ज्यादा कुछ उसे याद नहीं, बस उसमें कुछ खास तरह की शक्तियां आ चुकी थी। वो टेबल पर पड़ी कुछ चीजों को हिलाकर दिखाता है और ये सब वो अपने दिमाग से कर रहा था। वो कहता है कि इसी तरह से होमोसेपियंस का जन्म हुआ था, यानी आज तक इंसानों ने जो भी तरक्की की है वो एलियंस की वजह से है। वो इंसानों को ले जाते और इवॉल्व करके वापस धरती पर छोड़ दे। हंटर कहता है कि उसने गवर्नमेंट को अपने अब्डक्शन के बारे में कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पागल घोषित कर दिया, जिसके बाद मैं कई सालों से एलियंस के इंतजार में था ताकि मैं उनसे अपना बदला ले सकूं, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चार्ली पूछता है कि एलियंस आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हंटर कहता है कि शायद वो धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। वैसे सोचने वाली बात यह है कि अगर वो ऐसा करते तो उस समय क्यों नहीं किया जब इंसान गुफाओं में रहा करते थे। ये एलियंस खुद सूरज की रोशनी में नहीं निकल सकते, तो शायद ये खुद को इंसानों जैसा बनाना चाहते हैं, कौन जाने। फिल्म के राइटर को खुद भी नहीं पता एलियंस का क्या मकसद होना चाहिए। अब हंटर उस एलियन को अंदर ले आता है जिसे उसने मारा था, क्योंकि वो भी उन पर वैसे ही एक्सपेरिमेंट करना चाहता था जैसे उन्होंने उस पर किए थे। लेकिन एक ड्रोन ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और वो एक तेज अलार्म बजाता है, जिसके साथ ही ब्रैंडन भी वहां से गायब हो गया। ये देखकर चार्ली एनी को लेकर वहां से निकल जाता है। घर में एक और एलियन भी घुस आया था। हंटर उन्हें वहां से भागने का कहकर खुद एलियन को मारने के लिए रुक गया। ये दोनों एक बोट तक पहुंच गए जहां एनी बताती है कि उन्हें मिलिट्री तक पहुंचना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाए एक स्पेसशिप आकर दोनों को ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद जब चार्ली को होश आया तो वो खुद को स्पेसशिप के अंदर पाता है और उसके चारों तरफ वही एलियन ड्रोन्स थे। चार्ली किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो देखता है कि एक जगह ब्रैंडन को रखा हुआ है। उसके आधे शरीर में अजीब से रॉड्स और वायर्स लगे हुए थे। चार्ली उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन को बहुत दर्द हो रहा था। तब चार्ली देखता है कि वो ब्रैंडन को नहीं निकाल सकता, क्योंकि एलियंस ने उसके दिल को निकालकर उसे एक मशीन के अंदर रखा हुआ है। आगे उसे केरा और रॉब भी मिले, मगर उनके भी आधे शरीर गायब थे। ये देखकर चार्ली डर गया। आगे जाकर उसे एनी भी मिल गई थी। खुशकिस्मती से उसका शरीर सही सलामत था, अब बस उससे कुछ वायरस जुड़े हुए थे। चार्ली उसे बाहर निकालता है, मगर वो होश में नहीं रहती। तब तक एलियंस आकर उसे पकड़ लेते हैं। जब उसे होश आया तो वो देखता है कि एलियंस उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स शुरू करने वाले थे। ये देखकर वो चिल्लाने लगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम चार्ली को देखते हैं। उसकी आंख खुली तो वो जंगल में था। पास ही उसके कपड़े पड़े थे। वो कपड़े पहन लेता है और आगे जाकर देखता है कि एनी और ब्रैंडन भी जिंदा है और सही सलामत। उन सभी के शरीर पर वैसे ही निशान बने थे जैसे हंटर के शरीर पर थे। केबिन पहुंचने पर उन्हें रॉब और केरा भी मिल गए। हैरानी की बात ये थी कि इन सभी के साथ जो भी हुआ अब इन्हें कुछ भी याद नहीं। उधर न्यूज में रिपोर्ट चल रही थी कि एलियंस धरती पर आए थे और वो कई लोगों को ले गए, लेकिन किसी कारण से उन्हें वापस भी छोड़ दिया। सरकार उन सभी लोगों को पकड़कर क्वारंटीन कर रही थी ताकि पता चल जाए कि उनके साथ हुआ क्या। अब ये 5 दोस्त जब वापस शहर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में आर्मी और पुलिस के लोग इन्हें रोक लेते हैं। उनके शरीर पर टैटूज के निशान देखकर वो समझ गए कि ये भी एलियंस का शिकार है। वो ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं कि इन लोगों को गोली मार दो, और ये बात एनी ने सुन ली थी क्योंकि इन लोगों में अब खास तरह की शक्तियां आ गई। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, पुलिस वाले उन पर गोलियां चलाते हैं। केरा को भी गोली लगी और रॉब को भी। वो दोनों तो वहीं गिर गए। ये देखकर चार्ली को गुस्सा आ गया। उसे एहसास होता है कि उसके पास कुछ शक्तियां हैं जिनके इस्तेमाल से वो बंदूक को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर उसने सभी ऑफिसर्स को शूट किया, जिसमें हंटर ने भी मदद की। इसके बाद हम देखते हैं कि केरा के गांव अपने आप ही बढ़ने लगे और वो रॉब के गांव भी ठीक करती है। यानी कि इनके पास बहुत ज्यादा ही शक्ति आ चुकी थी। अब क्योंकि ये लोग शहर वापस नहीं जा सकते, इसलिए ये दोबारा जंगल में निकल जाते हैं। शायद ये इंसानों का एक नया रूप होगा आने वाले समय में। इसी के साथ फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कहानी में।